अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इनडायरेक्ट मेथड। इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बता चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट अभी आप न्यू है मेरे चैनल पर, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको डायरेक्ट मेथड देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कैश फ्लो बेसिक से लेके सारा थ्योरी क्वेश्चन से लेके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका सारा फीचर से लेकर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन सारा चीज़ कराई हूँ। और कैश फ्लो का भी सारा थ्योरी का फीचर, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस सारा चीज़ करवाई हूँ। तो प्लीज़ एक बार आप जाकर इसे विज़िट करिए और वहाँ से आपको जो भी यूज़फुल लगे आप वहाँ से आप ले सकते हैं। तो और इससे पहले वाला मैं आपको डायरेक्ट मेथड देखना है तो इससे जस्ट पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड कराई हूँ। सारा चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और ऐसे स्टूडेंट को प्लीज़ शेयर करिएगा जो कि नीडी है, जो कि आप पढ़ना चाहते हैं ट्यूशन, जो फाइनेंशियली वीक है, वो फाइनेंस की वजह से ट्यूशन नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ आप अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट, अपने ऑनलाइन फ्रेंड जो भी है उनको शेयर करिए ताकि आपसे एक नेक काम हो जाए और आपको इसका सवाब मिले। ठीक है, हम लोग फिज़िकली हेल्प नहीं कर सकते, हम लोग फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, मगर हम लोग डिजिटली तो हेल्प कर ही सकते हैं। बस एक शेयर करना है आपको और कुछ नहीं, आपको इसमें कुछ नहीं जाएगा, बस दूसरे का भला हो जाएगा। ठीक है, तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब पढ़िए, चलिए बैठ जाइए, अच्छे से मन लगा के बैठ जाइए। ओके, दिमाग खोल के बैठ जाइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होता है। तो हमने इससे पहले हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट मेथड में इनफ्लो एंड आउटफ्लो का क्या काम है, वो मैं आप लोग को बता चुकी थी। तो यहाँ स्टेज 1 में देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहता है तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट। उसके बाद एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे कुछ, मैं जब क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको पता चले। मैं ये बस फॉर्मेट आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनडायरेक्ट मेथड में बनता है। तो ये फॉर्मेट आपको ज़रूर से एक बार अपने कॉपी में लिख लेना ताकि जाके आगे जाके मैं क्वेश्चन बताऊँ तो आपको वहाँ दिक्कत ना हो। उसमें देखिए एडजस्टमेंट में हम लोग का जैसे डिप्रिशिएशन है, प्रोविज़न है, गुडविल है, ये सारा हो गया, लॉस एंड ये सारा आइटम जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। पहले हम लोग नेट प्रॉफिट क्वेश्चन से लिख लेंगे, ये सारा चीज़ को यहाँ पे हम लिख के प्लस कर देंगे। ठीक है, जो आएगा फिर यहाँ पे ये सारा जो अमाउंट है, डिविडेंड से इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारा आइटम को आपको क्वेश्चन से लिख के यहाँ पे प्लस करके ये माइनस में साइन रखें, ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये सारा प्लस की, ये वाला सारा प्लस की, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन से लिखा होता तो ये प्लस ये और ये माइनस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपका आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर स्टेज 2 में हम लोग आएंगे जो कि इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, सॉरी इंक्रीज इन करेंट लिएबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लिएबिलिटीज़। ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में सारा चीज़ क्लियर होगा। अभी बस आप फॉर्मेट लिखिए, समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओके, अभी थोड़े थोड़े आपको समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाने वक्त आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मेट है, इस तरीके से बनेगा, जो क्वेश्चन को हम इसमें पुट करेंगे तब आपको अच्छे से एकदम समझ में आएगा। ठीक है, जितना भी समझ में आ रहा है बहुत है आप लोग के लिए, बस अच्छे से समझिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सारा चीज़ को यहाँ करके प्लस करके लिख लेंगे। फिर लिखेंगे कैश इतना जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसमें इनकम टैक्स को हम लोग माइनस करेंगे। ये जो अमाउंट आया था यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी आएगा साइन, उसको इससे प्लस करेंगे, माइनस आया तो माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेट, ये टोटल ग्रांड हो जाएगा। तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बन के तैयार हो गया है। सिर्फ ये एक बना है, इसी तरीके से हम लोग को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग बताऊँगी। ओके, तो यहाँ तक मैं आपको कोई भी दिक्कत है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है वो सारा आप देख सकते हैं। फॉर्मेट आप लिख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, और प्लीज़ रेगुलर रहिए मेरे वीडियो पे आप, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे, तो मुझे भी मन लगेगा हाँ मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ, बनाती हूँ वीडियोज़ में। पहले अपने मैं टाइम निकाल के बनाती हूँ, मैं भी एक, तो प्लीज़ मेरे काम को आप अप्रिशिएट करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाऊं और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। ओके स्टूडेंट, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।